हाय पीपल, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिको ड्रो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ऑलराइट, तो हमें पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी है, ए से बी जा रहा है। रिको कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अज्यूम करते हैं एस। एंड देन रिटर्न टू ए, मतलब बी से ए भी जा रहा है वापस अलोंग द सेम रूट एट डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। तो अभी नया कांस्टेंट स्पीड एस डैश मानते हैं। डिड रिको ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी at a speed greater than 40 miles per hour, greater than 40 miles per hour। तो बेसिकली वापस से दिस इज येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, बराबर, क्योंकि वो पूछ रहे कि डिड रिको ट्रैवल, वो पूछ रहे नहीं कि कोई वैल्यू वगैरह निकालने नहीं बोल रहे, बस पूछ रहे कि ए से बी ग्रेटर देन 40 माइल्स पर आवर स्पीड से गया कि नहीं रिको। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या दिया है। रिकोज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर राउंड ट्रिप। ऑलराइट, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, तो एवरेज स्पीड का हमें पता है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अभी टोटल डिस्टेंस, सपोज लेट्स अज्यूम ए टू बी डिस्टेंस हमारा डी है, तो वही हमारा बी टू ए जाएगा, डिस्टेंस सेम ही रहेगा डी। तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 2d। टोटल टाइम हम मान के चलते t है, और ये हो गया फिर उसका एवरेज स्पीड। सो रिकोज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर राउंड ट्रिप एक्सक्लूडिंग द टाइम स्पेंट एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी की कुछ टाइम के लिए रुका रहेगा और रिको, तो वो हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे। वॉज 80 माइल्स, तो ये 80 MPH है। ऑलराइट, मतलब अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 40 जा, बराबर। तो डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन ये टोटल टाइम है। ओके, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम है ये। सिर्फ टी लिखा तो ऐसे लगता है कि वन वे टाइम हो गया, ये टोटल टाइम है। डी अपॉन टोटल टाइम मेरा हो गया 40, तो मतलब टोटल टाइम हो गया मेरा। ओके, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑलराइट, डी अपॉन 40, ठीक है। टोटल टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ, हो गया मेरा डी बाई 40। द टोटल टाइम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए इज डी बाई 40। ठीक है, इससे क्या समझ रहा है? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझो कि इसे कैसे करना है। तो अभी हमने फाइंड आउट किया कि टोटल टाइम डी बाई 40 लग रहा है। ए टू बी जाने के लिए सपोज उसे टाइम टी लग रहा है, ए टू बी जाने के लिए टाइम टी लग रहा है, बी टू ए जाने के लिए टाइम टी डैश लग रहा है। तो टी प्लस टी डैश इज इक्वल टू डी बाई 40। मतलब ये जो टी लगने वाला है उसे ए टू बी जाने के लिए, और ए टू बी का हमने एवरेज स्पीड पूछा है ना, ग्रेटर देन 40 माइल्स पर आवर है क्या। तो टी जब, मतलब टी जो रहेगा वो नेचुरली डी बाई 40 से कम रहेगा, बराबर। क्यों कम रहेगा? क्योंकि वो टी प्लस टी डैश डी बाई 40 हो रहा है, और टी फिर हो जाएगा डी बाई 40 माइनस टी डैश, राइट। टी डैश की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है, तो टी विल बी लेस देन डी बाई 40। टी विल बी लेस देन डी बाई 40, लेस देन डी बाई 40, और टोटल डिस्टेंस मतलब ए टू बी डिस्टेंस डी है, डी अपॉन लेस देन डी बाई 40, लेस देन डी बाई 40, बराबर। सो डी से डी कट हो जाएगा। तो ये लॉजिक समझो, लेस देन डी बाई 40 मतलब सपोज हम लोग मान के चलते, सपोज दिस इज डी बाई 30, ठीक है। लेस देन डी बाई 40, सॉरी उल्टा हो जाएगा, लेस देन डी बाई 40 मतलब बड़ा नंबर आना चाहिए, ठीक है, बड़ा नंबर आएगा। तो सपोज दिस इज डी बाई 50, लेट्स अज्यूम। तो ये डी से डी कट हो जाएगा, तो मेरा एवरेज स्पीड 50 आ जाएगा। ऑलराइट, मेरा एवरेज स्पीड 50 आ जाएगा। तो मैं मतलब इससे मेरा ए टू बी जाने का एवरेज स्पीड, ओके, ए टू बी जो कांस्टेंट स्पीड हमें, जो हमने एस अज्यूम किया था, ठीक है। तो लॉजिक समझो इसमें। तो ये हमने यहाँ पे ढूंढ लिया कि डी बाई 40 से कम लगने वाला है ए टू बी जाने के लिए टाइम, क्योंकि टोटल टाइम मेरा डी बाई 40, ए टू बी जाने के लिए, बी टू ए जाने के लिए। ऑलराइट, तो ये हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया। कैसे सब्सटीट्यूट किया? डिस्टेंस अपॉन टोटल, मतलब ए टू बी जाने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, वो लेस देन डी बाई 40 रहेगा। तो लेस देन डी बाई 40, आई अज्यूम डी बाई 50, चलो डी बाई 50 अज्यूम करते, तो मेरा एवरेज स्पीड 50 हो गया। सिमिलरली हमें वही ढूंढना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी है क्या? एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ नहीं पाएगी हमें,
पर हमें बस यस या नो के फॉर्म में निकालना है। ग्रेटर देन 40 माइल्स पर आवर रहेगा क्या? तो ग्रेटर देन 40 माइल्स पर आवर यस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये नीचे का नंबर हमेशा, क्योंकि d/40 से लेस हमें टाइम चाहिए, तो बेसिकली ये हो जाएगा d/41, d/42, d/40 से लेस टाइम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन 40, राइट। नॉर्मल हमारे फ्रैक्शंस वाले कंसेप्ट्स के बारे में बात चल रही है। आई होप कि यू आर कंफर्टेबल विद दैट। मतलब सपोज 100/40 और 100/d के जगह 100 डाल रहा हूँ, 45 में कौन सा बड़ा रहेगा? नेचुरली ये, पर हमें तो कम चाहिए, इससे कम चाहिए, राइट। तो इसलिए हम लोग 100/45 लेंगे यहाँ पे, मतलब 40 से बड़ा वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में डालेंगे, जो कि मैंने डाला। तो 40 से बड़ा वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो जो जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, आई होप यू ये भी बेसिक पता है, d/d/40, 40 से बड़ा ले रहे हैं हम लोग, 50 लेते हैं, इट्स नथिंग बट d मल्टीप्लाइड बाय 50/d। तो ये d से d कट हो जाएगा, बचेगा 50। तो दिस नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 40, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है d/40 का, वो हमेशा 40 से बड़ा लेना है हमें, क्योंकि d/40 से कम टाइम हम लोग, कम टाइम, राइट, d/40 से हमारा टाइम कम होने वाला है, ये वाला टाइम A to B जाने के लिए। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा लॉजिकल है ये भी, तो हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, समझो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 से यस, विथ स्टेटमेंट 1 अलोन आई एम एबल टू टेल कि हाँ इसका बड़ा मतलब ज़्यादा रहने वाला है एवरेज, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 से मुझे मिल रहा है आंसर, मतलब मैं स्टेटमेंट 2 देखूंगा नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, स्टेटमेंट 2 भी देखना ही पड़ेगा हमें, ऑप्शन नहीं है। अगर स्टेटमेंट 2 से भी अलोन मुझे आंसर मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, मतलब ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। पर इससे अगर मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, तो बस ए मार्क करके आगे जाएंगे, दोनों को कंबाइंड देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वन स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। तो अभी देखते हैं, इट टुक रिको 20 more minutes टू ड्राइव फ्रॉम ए टू बी देन टू मेक द रिटर्न ट्रिप, ठीक है। तो ये वैल्यू से हमें कुछ मिल रहा है क्या? सिर्फ ये वैल्यू से, कि हमें पता है कि उसको टोटल मतलब ए टू बी जा रहा है, बी टू ए जा रहा है, तो डिस्टेंस डी है, टोटल डिस्टेंस 2d है, टाइम टेकन सपोज टोटल टाइम को टी बोलते हैं। तो इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है कि ए टू बी जाने के लिए 20 मोर मिनट लगे उसको, मतलब सपोज ए टू बी जाने के लिए उसे t+20 मिनट्स लग रहे, तो 20/60 लेते, आर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे इसलिए। तो बी टू ए जाने के लिए t टाइम लग रहा है, राइट, क्योंकि दिस इज t+20 मिनट्स देन टू मेक द रिटर्न ट्रिप, बराबर। तो दिस इज t1/3, 3t+1/3, 3t+1/3 हो जाएगा, प्लस कर लो इसे, तो 60+1/3 हो जाएगा मेरा टोटल टाइम, 60+1/3 कुछ मिल रहा है इसे, हमें t नहीं पता, हमें d नहीं पता, राइट। यहाँ दिस इज इक्वल टू क्या है वो नहीं पता। इस क्वेश्चन में हमें कैसे, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एटलीस्ट कुछ वैल्यू दी थी हमें, इस केस में कुछ नहीं दिया है, इसलिए स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो इसका आंसर यस ए ही रहेगा, कि स्टेटमेंट 1 अलोन से आई विल बी एबल टू टेल कि आंसर यस या नो होना चाहिए, हमारे केस में यस। तो ये ठीक से समझो, थोड़ा अच्छा है, टफ है, ठीक है, अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है। कुछ भी डाउट रहेगा तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, पर समझ लो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ये सॉल्व करने वाला नहीं था कि हाँ वैल्यू निकाली, ये समझने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन मिसेस टी स्टूडेंट्स आंसर द बोनस क्वेश्चन करेक्टली, तो कोई बोनस क्वेश्चन है, शी अवार्ड्स अ बोनस, नेचुरली बोनस क्वेश्चन करेक्टली किया है तो बोनस अवार्ड मिलेगा, ठीक है। इफ द बेसिक स्कोर इज बिटवीन 10 एंड 99, 10 एंड 99 के बीच में अगर बेसिक स्कोर है, द बोनस इज इक्वल टू 2 times द 10th डिजिट इन द बेस स्कोर, ऑल राइट। तो हमारा ये नंबर हम 10x+y फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर, राइट, बेसिक है ये, क्योंकि हमारा ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो ये टेंस वाला नंबर है, सपोज मतलब 19, तो 19 इज़ नथिंग बट 29 लेते, 29 इज़ नथिंग बट 2 × 10
+9, राइट। वही मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। कोई हमारा 2 डिजिट नंबर XY रहेगा तो इट्स नथिंग बट 10x + y। If the base score is between 10 and 99, the bonus is equal to 2 times the tens digit. तो अगर मेरा बेसिक स्कोर ये है तो बोनस मेरा 2x मिलेगा मुझे, राइट। x इज द टेंस डिजिट, सिंपल है। 2 times the tens digit. All right. The last test Mrs. T scored was between 10 and 99. All right. And the student answered the bonus question correctly. अच्छा, तो उसने bonus question भी correctly answer किया. Was the bonus given greater than 17% of the base score? Simple. Base score से 17% मतलब 17% गिवन ग्रेटर देन 17% ऑफ द बेस स्कोर। तो ये जो वैल्यू है, जो बोनस स्कोर मुझे मिला, दिस इज 10x + y इंटू 100, वॉज दिस ग्रेटर देन 17%? 17% से ज़्यादा है क्या? नहीं, सॉरी, उन्होंने क्या पूछा है, वॉज द बोनस गिवन ग्रेटर देन 17% ऑफ द बेस स्कोर। ओके, तो उन्होंने ऐसे नहीं पूछा है, उन्होंने बोला कि ये जो मेरा बोनस है, was this greater than 17% of the base score? तो बेस स्कोर ये है ना, 17% ऑफ द बेस स्कोर, क्या है, इससे मेरा बोनस ज़्यादा था। ठीक है, सिंपल है, was the bonus given greater than 17% of the base score. All right, तो अभी देखते हैं। द बेस स्कोर ऑफ द टेस्ट was between 50 and 90. All right, 50 and 90 में मेरा बेस स्कोर है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है? तो सपोज बेस स्कोर मेरा 50 और 90 के बीच में, सपोज मैं 51 लेता हूँ मेरा बेस स्कोर, सपोज इट्स 51। तो 51 मतलब फिर मेरा बोनस क्या हो जाएगा, 5 × 2 10। सो क्या 10 इज ग्रेटर दैन 17% ऑफ 51? 17/100 इंटू 51 अप्रोक्सीमेटली 9% हो जाएगा। ये कैसे किया मैंने कैलकुलेट फास्ट? तो 51 को 50 अज्यूम किया, 51 जा 52 जा, ये हो जाएगा 8.5, राइट। पर हमारे पास 50 नहीं है, 51 है, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, तो 8.5 से ज़्यादा होगा, 8.6 वगैरह हो जाएगा। तो यस, 10 बड़ा है, राइट, 10 बड़ा है। तो इस केस में यस, ये सेटिस्फाई हो जाएगा अगर मैं 51 ले रहा हूँ। अभी देखते, अगर मैं लेता हूँ 59 लेते हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा कि 59 क्यों ले रहा हूँ। 59 इसलिए ले रहा हूँ, अभी 10 इज इट ग्रेटर दैन 17/100। अभी कैसे, न्यूमरेटर में और बड़ा वैल्यू आया, तो मुझे राइट हैंड साइड बड़ा करके देखना था। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 0.6, सपोज 0.6 इंटू 17 6 102 अप्रोक्सीमेटली 10.2 हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली निकालना है तो 0.59 कर लो, राइट। तो एक काम करते हैं, दिस इज नथिंग बट 60 - 1 इंटू 17, तो 102 1020 माइनस 17 मतलब 1003 डिवाइडेड बाय 100, 10.03% आया। तो 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10.03, मतलब तुम देख सकते हो अगर मैं 51 59 लेता हूँ तो ये केस में यस ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये केस में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट, कि मेरा 2x ग्रेटर देन ये नहीं आ रहा है। तो इससे हम लोग आंसर नहीं कर सकते। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने 51 एंड 59 क्यों लिया। तो पहले 51 लेके देखा, तो 51 में हमारा ये जो ऊपर वाला वैल्यू है कम है, और इस केस में हमने देखा फिर हमारा 10 इज़ ग्रेटर देन 8.6 वगैरह आया। तो अभी यही मैंने 50 के रेंज में सबसे बड़ा वाला निकाला, राइट। 59 इसलिए निकाला क्योंकि अभी मेरा न्यूमरेटर में मैक्सिमम वैल्यू आया जब मेरा बोनस स्कोर सेम रखूँगा मैं। बोनस स्कोर व्हेन आई हैव केप्ट सेम, दैट इज़ 5 × 2 10। मैंने न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू लाई देखने के लिए क्या ये 10 से बड़ा हो रहा है कि नहीं, इसलिए द ओनली रीज़न इज़ दैट। ठीक है, यही तुम 91 एंड 99 से भी ट्राई कर सकते थे, पर वो थोड़े बड़े नंबर्स आ रहे थे, तो आई प्रेफर्ड 51 एंड 59 ईजी कैलकुलेशंस के लिए। अभी देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम बोल नहीं सकते, जैसे हमने 51 एंड 59 डाल के देखा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन डाल के मतलब ये अजम्पशन कोई वैल्यू अज्यूम करके सॉल्व करो, हम लोग कुछ अजम्पशंस नहीं कर रहे, राइट। वो बेसिक हमारा एक रूल था। तो मिसेस टी एडेड
मिसेस टी ने क्या कुछ ऐड किया है देखते हैं। मिसेस टी एडेड 16 बोनस पॉइंट्स टू द लास्ट टेस्ट शी ग्रेडेड। अच्छा, 16 बोनस पॉइंट्स मतलब उसका स्कोर क्या होगा वो स्टूडेंट का। 16 हमारा बोनस स्कोर क्या है 2x, तो 16 ऐड करना है, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 2 8, मतलब टेंस डिजिट आ गया 8, तो बंदे का स्कोर क्या आ जाएगा 80 टू 89 के बीच में, राइट। तो अभी हमें बस देखना है कि क्या 16 इज ग्रेटर देन एनी स्कोर इन दिस रेंज, राइट। ग्रेटर देन है, लेस देन है, एक यूनिक मतलब सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर 16 ग्रेटर है तो ये सारे 10 के 10 नंबर्स के लिए ग्रेटर आना चाहिए। एक को भी लेस देन आया तो हम लोग देन वी कांट, ये वाला इनइक्वालिटी हम लोग जज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि क्या आएगा। पर एक भी इसके लिए अगर लेस, मतलब सारे के इसलिए अगर लेस देन आ गए तो दैट इज ऑल्सो फाइन, इट्स फाइन फॉर अस। हमें बस देखना है कि उन्होंने पूछा है कि ग्रेटर देन है क्या नहीं, तो हमें बस ये यस या नो फॉर्म में आंसर करना है। पर डेफिनेटली या तो यस आना चाहिए या नो, इट डजेंट मैटर कि यस आएगा या नो आएगा, बट डेफिनेट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग 80 के लिए। तो 17% ऑफ 80 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 4/5, right? 80 is nothing but 4/5 into 17. So 5 3s are 15, 20, 5 4s are 4 4s are 16, 13.6 है। तो yes 16 is greater than 13.6। तो ये सबसे छोटे नंबर के लिए हमने देखा कि 16 बड़ा है 13.6 से। अभी सबसे बड़े नंबर के लिए देखते, तभी भी अगर 16 बड़ा है ये वैल्यू से, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, देन विल से कि यस सेकेंड स्टेटमेंट इनफ, अलोन इज इनफ। तो जैसे हमने अभी 80 के लिए किया, सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू सेम फॉर 89, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये है न्यूमरेटर में, सबसे बड़ा 89 है, सबसे कम 80 है, तो हमारे पास एक रेंज आ जाएगी। वो रेंज अगर जैसे 80 का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं 80 डालने के बाद, तो 16 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो 89 के लिए भी अगर ग्रेटर आ रहा है तो यस, फिर हम लोग स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट बोलेंगे। तो 17% ऑफ 89, तो ये कैसे सॉल्व करना है, तो बेसिकली 90 माइनस 1 इंटू 17 करो, सो 1530 माइनस 17। तो ये मुझे दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 16, राइट। कुछ तो वैल्यू आएगी 15 पॉइंट समथिंग विच इज लेस देन 16। तो दोनों जो बड़े वैल्यू, मतलब रेंज जो मिल रही है 80 से 89 तक की, वो 13.6 से लेके 15 पॉइंट समथिंग के बीच आने वाली है। तो आई कैन से कि यह स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या किया, क्यों हमने पहले निकाला कि उन्होंने पूछा क्या है। तो उन्होंने पूछा था कि बोनस पॉइंट्स दे रहे, बोनस पॉइंट्स या बोनस मार्क्स कैसे दे रहे, 2 टाइम्स ऑफ 10 डिजिट। तो 10 डिजिट मतलब एक्स वाई नंबर है हमारा, तो एक्स के डबल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 16 मार्क्स दे रही है मिसेस टी, तो डबल ऑफ 8 है, तो मतलब 10 डिजिट 8 हो गया। तो नंबर्स पॉसिबल कौन से, इतने 10 नंबर्स ही पॉसिबल है। उसमें मैंने 80 डाल के देखा यहाँ पे, तो यस, तो उस इन दैट केस 2x वॉज ग्रेटर देन 13.6 जो वैल्यू आई। फिर 89 डाल के देखा, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच में सारी वैल्यूज आने वाली है यहाँ पे, राइट। तो रेंज निकाल रहा हूँ मैं, तो सबसे छोटे नंबर की भी वैल्यू 16 से कम है, सबसे बड़े नंबर की वैल्यू भी 16 से कम है, तो यस 2x इज ग्रेटर देन 17% ऑफ दिस। तो यहाँ पे यस आ जाएगा। वॉज द बोनस गिवन ग्रेटर देन 17% ऑफ द बॉयज स्कोर, यस। और क्योंकि ये आंसर हम लोग, ये क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल है। देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इजी क्वेश्चन सीईटी लेवल के भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़े लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कि 5th में क्या दिया। Trains A and B left stations R and S simultaneously towards each other on 2 separate parallel rail tracks that are 350 miles long, ठीक है। तो ये A and B है, वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट, simultaneously towards each other, alright, from stations R and S, ये R and S है स्टेशन, 350 miles long है, तो ये डिस्टेंस दे दिया उन्होंने, दिस इज 350 miles। सिंपल है। अब क्या दिया है देखते।
द ट्रेन्स पास ईच अदर एट पॉइंट एक्स, सपोज ये एक्स है, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे तब एक्स पे वो मिल रहे, पास ईच अदर. हाउ मेनी माइल्स ऑफ द रेल ट्रैक्स हैड ट्रेन ए ट्रैवल्ड, ए ने कितना ट्रैवल किया था व्हेन द टू ट्रेन्स पास्ड ईच अदर. ठीक है, ये हमारा रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है, राइट, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने देख लिया है ट्रेन्स का. तो अभी क्या दिया उन्होंने, देखते हैं. अप टू पॉइंट एक्स द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी was 25% less than the average speed of train A. तो पॉइंट x तक एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन B was 25% लेस दैन. तो लेस दैन के बाद जो आ रहा है, सपोज A का स्पीड में A मानता हूँ, तो 25% लेस दैन A B का स्पीड है, तो B का स्पीड कितना हो जाएगा 0.75 A. तो A का स्पीड A है, B का स्पीड 0.75 A है. ठीक है, तो अभी हमने क्या पूछा है, हाउ मेनी माइल्स ऑफ द रेल ट्रैक्स हैड ट्रेन ए ट्रैवल्ड. अच्छा, तो ये हमें पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. आई होप कि आपको रेशियो मेथड पता है ट्रेन या टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ऑलराइट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, टाइम है. तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है ना, सेम है. क्यों सेम है, क्योंकि दोनों टी टाइम के बाद ही यहाँ पे मिल रहे. तो बराबर से ए ट्रेन भी टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रही है, बी ट्रेन भी टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रही है. सो इफ टी इज कांस्टेंट देन डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जो डिस्टेंस वो लोग कवर करने वाले, इट्स गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेन. तो ए का स्पीड, ए ट्रेन का स्पीड हमने ए मान के लिया एंड बी का स्पीड हमने 0.75 ए मान के लिया. तो सपोज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ए इज डी ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू के एस ए. यही यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन वाला कांस्टेंट मैंने लगाया बस. सिमिलरली डी बी इज इक्वल टू के एस बी. तो बस दोनों को डिवाइड करो तो के कट हो जाएगा. डी ए अपॉन डी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन एस बी. पर एस ए को हमने ए माना है यहाँ पे, एस बी को हमने 0.75 ए माना है, तो ए से ए भी कट हो जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मुझे जो रेशियो है वो मिल जाएगा, राइट. डी ए अपॉन डी बी इज गोइंग टू बी 4/3. 0.75 इज नथिंग बट 3/4, उल्टा हो जाएगा. तो बेसिकली डी ए सपोज 4x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डी बी 3x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. दोनों को ऐड करूंगा मैं 7x, जो कि मुझे मिलेगा 350. उससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 50. तो a ट्रैवल कर रहा है 200 माइल्स, b ट्रैवल कर रहा है 150 माइल्स, और यही हमें निकालना है. और पॉइंट 1 से निकल रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज अलोन मतलब सफिशिएंट. ठीक है, आई होप कि ये बेसिक हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले. तो ये क्वेश्चंस में कैसे डेटा सफिशिएंस में सारे तुम्हारे अब तक टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया. फिर ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, फिर इसमें भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया. इसमें हमारा थोड़ा रेशियो, लीनियर इक्वेशंस मिक्सचर है, ये प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन है. तो डेटा सफिशिएंसी में सारे ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ऑलराइट, अभी देखते हैं कि स्टेटमेंट 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने क्या किया. ठीक है, नॉर्मल हमारा रेशियो मेथड यूज़ करके, ये हम लोग हमारे कोर्स में ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे. अभी बस तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए इतना हम लोग देख रहे, क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा, राइट. कंसेप्ट बेसिस पे ही विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनी फॉर्मूला वगैरह, नहीं, कंसेप्ट्स. ऑलराइट, देखते अभी क्या दिया है स्टेटमेंट 2 में. स्टेटमेंट 2 यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं क्या कुछ, लेट्स सी. Up to point X, the average speed of train B was 60 miles per hour. अच्छा, up to point X, speed of B was 60 miles per hour and it took 2.5 hours for train B to arrive at point X. अच्छा, तो ये तो एकदम इजी हो गया. इसमें तो उन्होंने B का स्पीड भी दे दिया है और कितना टाइम लगा B को X तक पहुंचने के लिए वो भी दिया है. तो बेसिकली डिस्टेंस तो तुरंत निकाल पाएंगे. डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू 2.5 सिंपल है, जो कि हो जाएगा 150. तो B से X
150 ट्रैवल कर रहा है, तो बचा हुआ ए ट्रैवल कर रहा है जो कि है 200, तो इससे भी आ रहा है, राइट। वी आर एबल टू टेल द आंसर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अलोन ऑल्सो। तो बोथ स्टेटमेंट्स अलोन आर सफिशिएंट, तो इसका ऑप्शन डी है। आई होप कि यू आर फमिलियर, अभी तक फमिलियर हो जाने चाहिए ऑप्शन के साथ, हमने काफ़ी बार देख ली। ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखते हैं अभी 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, सीईटी में पूछा जाता है, मतलब ऐसे भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि उन्होंने सवाल पूछा है, हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट, 2 लो 3 लो, कौन से स्टेटमेंट्स लेके हम लोग ये सवाल आंसर कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने पूछा है। ठीक है, सिंपल है, देखते हैं क्या पूछा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन प्रतीक एंड राहुल। अनिमेश इज 21st फ्रॉम लेफ्ट। तो ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के भी कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो क्या दिया है उन्होंने कि अनिमेश इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये अनिमेश है, लेफ्ट हैंड से 21st है, मतलब अनिमेश के लेफ्ट को 20 लोग है, अनिमेश 21st है। ऑलराइट, एंड प्रतीक इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम अनिमेश। तो 4 प्लेसेस अवे, तो अभी लेफ्ट में राइट में वो पता नहीं, तो ये अनिमेश है 4 प्लेसेस, 1 2 3 4 प्लेसेस अवे, मतलब यहाँ पे भी प्रतीक हो सकता है, या फिर और एक केस हो सकता है 1 2 3 4 प्रतीक यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब ये 2 केसेस पॉसिबल है। यहाँ पे 20 लोग हैं, ये 21st है, तो 22 23 24 हमारा प्रतीक 25th हो जाएगा। इस केस में अनिमेश 21st है, यहाँ पे 20 लोग है, यहाँ पे 20 लोग है, राइट, टोटल 20 लोग है। ये 20th 19th 18th, प्रतीक 17th हो जाएगा लेफ्ट से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो बचे हुए फिर 16 लोग यहाँ पे लेफ्ट में, प्रतीक के लेफ्ट में, क्योंकि टोटल 20 लोग हो गए फिर बराबर। ऑलराइट, सिंपल लॉजिक ही लगा रहे, लॉजिकल रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है। प्रतीक इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट। ऑलराइट, प्रतीक 24th फ्रॉम द लेफ्ट तो हो ही नहीं सकता हमारे ये वाले केस में, राइट। ये वाले केस में 24th नहीं हो सकता क्योंकि 17th है, ये वाले केस में 24th नहीं हो सकता क्योंकि 25th है। सिंपल। तो मतलब हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट तो कंबाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अभी देखते, प्रतीक इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये प्रतीक है जो कि 24th है, एंड राहुल इज 28th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 28th है, ठीक है। तो राइट एंड से 28th है, मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये भी, इससे भी हमें कुछ पता हो नहीं सकता है, पर मुझे ये इतना समझा कि आई कांट कंबाइन ए एंड बी। इफ़ आई कंबाइन ए एंड बी दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि उन्होंने बोला है प्रतीक इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट, पर यहाँ पे देखा कि हमारा तो मतलब इफ़ यू यूज़ ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए, प्रतीक इज बीइंग 17th फ्रॉम लेफ्ट। सिमिलरली इफ वी अगेन यूज डिफरेंट वर्जन ऑफ ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए, प्रतीक 25th आ रहा है लेफ्ट से, तो ए एंड बी में कंबाइन कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उन्होंने दिया है स्टेटमेंट बी में कि प्रतीक इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ऑलराइट, तो ए एंड बी वाले हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो डायरेक्टली मेरा आंसर ही आ जाएगा। एनी टू तो है ही नहीं क्योंकि ए एंड बी यूज़ ही नहीं कर सकते, तो बचा बी एंड सी। सिंपल है, आंसर आ गया। पर हमें ऑप्शन से नहीं करना है, हमें देखना है कि क्यों बी एंड सी है, तो लेट्स सी। तो प्रतीक 24th फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, राहुल 28th फ्रॉम राइट हैंड है। एज ऑफ नाउ होल्ड पे रखो। प्रतीक सिट्स बिफोर राहुल, उन्होंने बोला है कि प्रतीक राहुल के लेफ्ट में है, सिट्स बिफोर राहुल, राइट। प्रतीक राहुल के लेफ्ट में, ये हम लोग अज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतीक सिट्स बिफोर राहुल, तो लेफ्ट से ही उन्होंने सारे हमें दिया, लेफ्ट हैंड, हर जगह लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से काउंट कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। तो प्रतीक अगर सिट्स बिफोर राहुल है तो प्रतीक मतलब लेफ्ट में है राहुल के। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर बी एंड सी कंबाइन करते कि टोटल 75 स्टूडेंट्स है, 75 स्टूडेंट्स है, प्रतीक 24th है, ये 24th प्रतीक हो गया, राहुल 28th फ्रॉम राइट हैंड है, तो राहुल यहाँ पे आ जाएगा। और उन्होंने यहाँ पे बोला भी है प्रतीक सिट्स बिफोर राहुल, तो राहुल यहाँ पे आ जाएगा। ये 28th फ्रॉम राइट हैंड है, राइट हैंड मतलब यहाँ पे 27 लोग हैं, ये यहाँ पे 23 लोग हैं, सो ये टोटल हो गए 24, ये टोटल हो गए 28, मतलब कितने होते हैं 24 + 28 52,
24 प्लस 28 52, तो प्रतीक और राहुल के बीच में 75 माइनस 52 मतलब 23 लोग आ जाएंगे, राइट, बिकॉज देर आर 75 स्टूडेंट्स। और वही पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन प्रतीक एंड राहुल, तो 23 वी आर एबल टू टेल दैट बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स बी एंड सी, तो इसका आंसर बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट का भी कंसेप्ट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या किया हमने। ठीक है, उन्होंने बोल दिया प्रतीक सिट्स बिफोर राहुल, इसलिए क्लियर हो जा रहा है हमारा, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर नहीं बोला रहता कि प्रतीक सिट्स बिफोर राहुल तभी भी चलता। क्यों चलता? बिकॉज देर आर 75 स्टूडेंट्स। 75 स्टूडेंट्स है, प्रतीक इज 24th फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे प्रतीक है, और उन्होंने बोला है कि राहुल इज 28 फ्रॉम राइट, तो राइट से हम लोग राहुल को 28 बिठा देते, तो हमें पता नहीं वो राहुल यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबल है, आ सकता है। पर अगर हम देखेंगे कि टोटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 75 लोग आने चाहिए। अगर मैं राहुल को यहाँ पे बिठाता हूँ और 28 राइट से राहुल है और लेफ्ट से प्रतीक 24th है, तो उनके बीच में कितने लोग आ जाएंगे? ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते सॉर्ट ऑफ, इसे ना तुम एक नंबर लाइन ही समझ लो। ऑलराइट, नंबर लाइन समझ लो कैसे देखना है, आई टेल यू। तो ये है राहुल, राहुल इज 28 फ्रॉम राइट, तो ये 28 थे, तो मतलब राहुल के राइट में 27 लोग हैं। सिमिलरली प्रतीक यहाँ पे है, प्रतीक यहाँ पे, प्रतीक इज 24th फ्रॉम लेफ्ट, प्रतीक इज 24th फ्रॉम लेफ्ट, प्रतीक लेफ्ट से 24th है। अभी बीच में कितने लोग हैं ये तो हम निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते, देखते। तो यहाँ पे 23 लोग हो गए, उसमें से एक राहुल है, बराबर। राइट में 27 लोग हो गए, उसमें से एक प्रतीक है, तो बीच में कितने लोग आएंगे? नहीं बता सकते। सही है, गलत हो गया हमारा, नहीं बता सकते। पर मैं 100% ये कह सकता हूँ कि फिर वो नंबर 75 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? यही अगर सपोज प्रतीक 24th फ्रॉम लेफ्ट है और राहुल 28th फ्रॉम राइट है ना, तो राहुल को यहाँ पे बिठाते। ठीक है, 28 फ्रॉम राइट, जस्ट इमीजिएटली प्रतीक के बाजू में लगाते हैं राहुल को, तो यहाँ पे 23 लोग हो गए, फिर प्रतीक 24 हो गया, यहाँ पे राहुल एक है और उसके साइड में 27 लोग हैं, तो 27 प्लस 1 28, 29 प्लस 23 52। तो 52 लोग जब हम राहुल को प्रतीक के बाजू में बिठा रहे तभी 52 है। यहाँ पे तो राहुल को प्रतीक के लेफ्ट में बिठा रहे, राइट, तो वो और कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे? सिंपल लॉजिक है। सपोज हमारे पास 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग लेते हैं। ठीक है, 6 लोग है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे लोग लेते। तो हमें पहले स्टेटमेंट में बोला कि ए इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, तो मतलब यहाँ पे एक जन हो गया, 2 लोग, चलो ए को थर्ड बिठाते। फिर एक स्टेटमेंट बोल दिया कि डी इज फोर्थ फ्रॉम राइट, डी इज फोर्थ फ्रॉम राइट, तो वही अगर डी यहाँ पे बिठा देते फोर्थ फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो जाते थे। इन दिस कंडीशन हमारे पास 7 लोग हो जाते थे अगर डी फोर्थ फ्रॉम राइट इमीडिएटली ए के बाजू में। पर वही अगर डी को अभी फोर्थ फ्रॉम राइट कैसे बिठा रहे हम लोग, सपोज यहाँ पे इमीडिएटली बिठा रहे थे, तो अभी इमीडिएटली नहीं, अभी यहाँ पे इमीडिएटली दूसरे साइड पे बिठाते, तो 1 2 3 फोर्थ फ्रॉम राइट, नहीं 1 2 3 4। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, एक जन को हमने कम कर लिया क्योंकि ए को इन्वॉल्व कर लिया हमने जो डी के राइट में। वही अगर डी को यहाँ पे बिठा देते और डी इज फोर्थ फ्रॉम राइट, तो और एक जन कम हो जाता था। समझ रहा है कैसे? क्योंकि 1 2 3 4 डी अभी फोर्थ फ्रॉम राइट है, ए भाई हमारा थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है। वही लॉजिक यहाँ पे है, वही लॉजिक यहाँ पे है। अगर राहुल को हम लोग प्रतीक, राहुल नहीं, कौन है, आई थिंक राहुल है, यस, तो प्रतीक के इमीडिएटली बाजू में बिठा रहे तो हमारा नंबर, टोटल नंबर ज़्यादा आने वाले ये वाले केस से। ये वाले केस में हम लोग प्रतीक को भी इन्वॉल्व कर रहे जो राहुल के राइट में जो लोग बैठे उनमें। यही लॉजिक यूज़ करो, तुम भी ट्राई कर सकते हो। तो दोनों ही केस में हमारे मतलब इसमें ही 52 लोग आ रहे, इसमें तो 52 से कम आएंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि प्रतीक सिट्स बिफोर राहुल, इसकी ज़रूरत नहीं थी, राइट, ये हमें तुरंत समझ जाता था। वही एक्सप्लेन करने के लिए इतना मैंने रामायण महाभारत बताया, हमारा आंसर पहले ही आ गया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी के हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखे, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, इससे इजी ही क्वेश्चंस आएंगे।
बस मतलब डेटा सफिशिएंसी में अलग से कुछ कंसेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वी टुक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। इजी ही क्वेश्चंस आएंगे। इजी मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट लेंगे, मे बी सर्कुलर ट्रैक ले लिया, ट्रेन्स का ले लिया, टाइम एंड वर्क का कोई कंसेप्ट ले लेंगे। फिर ले सकते हैं अरिथमेटिक का कोई भी परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। फिर मॉडर्न मैथ का जैसे हमने परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी का देख लिया। फिर एलआर का भी हो सकता है जो हमने यहाँ पे देख लिया। सो इरिस्पेक्टिव मतलब कोई भी एक कंसेप्ट उठा के डेटा सफिशिएंसी का हम लोग प्रॉब्लम बना सकते। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, डरने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर स्ट्रांग विथ योर कंसेप्ट, डेटा सफिशिएंसी इज जस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट्स नॉट अ मतलब अलग से टॉपिक है नहीं, वो अलग से कंसेप्ट नहीं, इट्स जस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? So I hope you have understood the questions that we have studied here. As always, of course, if you have any doubts, do ask them in the comment section या टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हो। The link to which is in the description box below. तो टेलीग्राम पे भी I suggest you should join because वहाँ पे डेली बेसिस पे भी डिस्कस क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स, तो इफ़ यू like this video, don't forget to click on like, also share karo, subscribe to the channel. We keep posting such videos on a daily basis which will help you get into your dream B school. Obviously we hope कि सब लोग JBIMS ही जाए, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। दैट्स इट, ये वीडियो के लिए इतना ही। अभी अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं तुम्हें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।